हलचल भरे गांव की सड़क पर राहुल स्कूल से घर की ओर चलता है। उसकी युवा ऊर्जा उस दृश्य के विपरीत है जिसका उसे सामना करना है। एक घायल बिल्ली सड़क के किनारे असहाय पड़ी है। उसकी मूक पीड़ा को राहगीरों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। राहुल की मासूम आंखें सहानुभूति से फैल जाती हैं, क्योंकि वह कमजोर प्राणी को देखता है। एक सहानुभूति की टीस उसके अंदर से गुजरती है, उसे कार्य करने के लिए मजबूर करती है जहां अन्य आंखें मूंद लेते हैं। कोमल हाथों से राहुल घायल बिल्ली को सावधानी से उठाता है, सांत्वना और देखभाल का वादा करता है। उस साधारण दयालुता के कार्य में लड़के और जानवर के बीच एक गहरा संबंध बनता है। राहुल चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ता है, क्योंकि वह बिल्ली के घावों को धीरे से साफ करता है। उसका स्पर्श सावधान और शांत करने वाला है। वह दूध एक तश्तरी में डालता है, घायल प्राणी के लिए देखभाल और आराम का एक मौन प्रस्ताव। बिल्ली की सांसें स्थिर हो जाती हैं। राहुल पर उबरने का संकेत एक नरम, राहत भरी मुस्कान लाता है। एक शांत खुशी के पल में राहुल ने उसका नाम मिट्टू रखने का फैसला किया, जिससे उनके उभरते संबंध मजबूत हो गए। समय एक मोन्टाज में नरम हो जाता है, जैसे मिट्टू एक लटकती हुई डोरी पर खेलती है। उसकी ऊर्जा लौट रही है। राहुल और मिट्टू की अटूट दोस्ती में हंसी कमरे में गूंजती है, जिससे उन्हें सांत्वना और खुशी मिलती है। रात के उतरते ही आग की लपटें राहुल के घर को भस्म कर देती हैं। मिट्टू की तीखी म्याऊं रात को चीर देती है। धुएंदार हवा में एक जरूरी चीख गूंजती है। राहुल और उसका परिवार जागता है। बिल्ली की चेतावनी की लगातार चीखों से नींद से झकझोर दिया जाता है। जैसे ही उन्हें आग दिखाई देती है, एहसास होता है अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई शुरू होती है। वे जलते हुए घर से भाग जाते हैं, कुछ ही क्षणों में भयंकर लपटों से बच जाते हैं। बाहर सुरक्षित राहुल मिट्टू को गले लगाता है, फुसफुसाते हुए, धन्यवाद मिट्टू, तुमने हमें बचाया।